हेलो एंड वेलकम टू आवर स्टडी चैनल एट हिस्ट्री कन्वर्स। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे हिस्ट्री डीएससी 3 सेमेस्टर 6 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 1909 के मार्लो-मिंटो सुधार अधिनियम के दोषों का परीक्षण करें। एग्जामिन द डीमेरिट्स ऑफ मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ 1909। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, मार्लो-मिंटो या मॉर्ले-मिंटो या फिर मिंटो-मॉर्ले अलग अलग तरीक़ों से ये वर्ड्स कहे जाते हैं। प्लीज़ एग्ज़ाम देने जाने से पहले एक बार ज़रूर अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अब हम आगे देखेंगे। उत्तर 1909 का मिंटो-मॉर्ले सुधार अधिनियम, जिसे आधिकारिक तौर पर भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के रूप में भी जाना जाता है, ब्रिटिश भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। हालांकि राजनीतिक सुधार की दिशा में एक प्रगतिशील कदम के रूप में इसकी प्रारंभिक उपस्थिति के बावजूद इसमें कई कमियां थीं, जिन्होंने न केवल इसकी प्रभावशीलता को सीमित किया बल्कि इसके दीर्घकालिक नकारात्मक परिणाम भी हुए। यानी 1909 का मिंटो-मॉर्ले सुधार अधिनियम, जिसे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है, जिसका सुधार से तात्पर्य था भारत में विधायिका में पृथक मुस्लिम निर्वाचक मंडल की व्यवस्था और विधायक परिषदों में भारतीय सदस्यों की संख्या को बढ़ाना। यानी इस अधिनियम को सुधार करने के लिए पारित किया गया था, पर इससे कई नेगेटिव इम्पैक्ट हुए। आगे देखेंगे, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा इसकी कमियों अर्थात दोषों को समझा जा सकता है। पहला हेडिंग है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत सुधारों के सबसे विवादास्पद पहलुओं में से एक थी। इस नीति ने यह सुनिश्चित करके सांप्रदायिक विभाजन को संस्थागत बना दिया कि मुसलमान निर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र में केवल मुस्लिम उम्मीदवारों को ही वोट देंगे। इसने न केवल राष्ट्रीय एकता को कमज़ोर किया बल्कि भविष्य में सांप्रदायिक संघर्षों के बीज भी बोए। इसने अन्य समुदायों को भी इसी तरह की व्यवस्था की मांग करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे धार्मिक और सांप्रदायिक आधार पर भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में दरार पड़ गई। यानी मिंटो-मॉर्ले सुधार का सबसे बड़ा दोष था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा को प्रमोट करना, जिसमें धार्मिक आधार पर विभाजन बढ़ा। इससे सामाजिक विघटन बढ़ा और राष्ट्रीय एकता में कमी आई। दूसरा हेडिंग है सीमित राजनीतिक सुधार। सुधारों ने विधान परिषदों में अधिक भारतीयों को शामिल करने की अनुमति दी, लेकिन उनकी शक्ति का दायरा बहुत सीमित था। अंग्रेजों ने वित्त, कानून और व्यवस्था सहित शासन के प्रमुख पहलुओं पर नियंत्रण बनाए रखा। भारतीय सदस्य बजट पर चर्चा कर सकते थे और संशोधन सुझा सकते थे, लेकिन इन परिवर्तनों को लागू करने के लिए उनके पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं थी। वाइसराय और राज्यपालों ने सभी विधायी उपायों पर वीटो शक्ति बनाए रखी, जिससे परिषदें मुख्य रूप से सलाहकार निकाय बन गई, जिनके पास कोई महत्वपूर्ण विधायी अधिकार नहीं था। मतलब कि इस सुधार के तहत भारतीयों को लेजिस्लेटिव असेंबली में शामिल किया गया, जिसमें वे केवल भारतीय सदस्य बजट पर चर्चा और संशोधन करने का आइडिया दे सकते थे, पर बदलने की शक्ति उनके पास नहीं थी। तीसरा हेडिंग है ब्रिटिश नियंत्रण का विस्तार। सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के बजाय सुधार ब्रिटिशों द्वारा अपने नियंत्रण को मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक कदम था। वास्तविक शक्ति को ब्रिटिश अधिकारियों के हाथों में केंद्रित करते हुए प्रतिनिधित्व के लिए भारतीय मांगों को स्वीकार करने का दिखावा करके यह अधिनियम भारतीय नेताओं को खुश करने और ब्रिटिश शासन की संरचना में मौलिक रूप से बदलाव किए बिना उनकी मांगों को कम करने का एक साधन था। इस सतही रियायत का उद्देश्य भारतीयों को वास्तविक रूप से सशक्त किए बिना बढ़ती राष्ट्रवाद भावनाओं को शांत करना था। आसान शब्दों में समझते हैं, मिंटो-मॉर्ले सुधारों ने भारतीय नेताओं की मांगों को पूरा करने का दिखावा किया। हालांकि इन सुधारों ने केवल सतही बदलाव किए और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की नीति अपनाकर भारतीय समाज में विभाजन बढ़ाया। इससे ब्रिटिश शासन को बनाए रखने में मदद मिली, जबकि असली राजनीतिक शक्ति और अधिकार भारतीयों को नहीं मिले। चौथा हेडिंग है फूट डालो और राज करो। आगे देखेंगे, फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। ब्रिटिश शासन की नीति थी जिसका उद्देश्य भारतीय समाज को विभाजित कर शासन करना था। ब्रिटिश सरकार ने धार्मिक, जातिगत और क्षेत्रीय विभाजनों को बढ़ावा दिया। हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच दरारें पैदा की गईं, विभिन्न जातियों के बीच संघर्ष को बढ़ावा दिया गया और क्षेत्रीय मतभेदों को उभारा गया। भारतीय नेताओं और समूहों के बीच राजनीतिक मतभेदों को भी गहरा किया गया। इस नीति ने भारतीयों को एकजुट होने से रोका और स्वतंत्रता संग्राम को कमज़ोर किया।
इस विभाजनकारी नीति का लक्ष्य ब्रिटिश शासन को स्थिर और लंबा बनाए रखना था। 5वां हेडिंग है अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। अपर्याप्त प्रतिनिधित्व इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन का अर्थ है किसी समूह या वर्ग को उचित और पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व ना मिलना। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीयों का सरकारी और प्रशासनिक पदों पर अपर्याप्त प्रतिनिधित्व था। उच्च पदों पर मुख्यतः ब्रिटिश अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, जबकि भारतीयों को निम्न स्तर के पदों तक सीमित रखा जाता था। इसके कारण निर्णय निर्माण प्रक्रियाओं में भारतीयों की भागीदारी बहुत कम थी। इस नीति ने भारतीय समाज में असंतोष और निराशा को बढ़ावा दिया और स्वतंत्रता संग्राम को गति दी। शॉर्ट में अगर समझे तो यूरोपियन लोग हायर पोस्ट पर सिर्फ अपने लोगों को रखते थे और भारतीयों को छोटे या निम्न स्तर के पोस्ट पर रखते थे। नेक्स्ट हेडिंग है भारतीय नेताओं में निराशा। सुधारों की शुरुआत से पहले जो उच्च उम्मीदें थीं, उनके कारण वास्तविक प्रावधानों के सामने आने पर भारतीय नेताओं में काफ़ी निराशा हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसने पर्याप्त संवैधानिक सुधार की उम्मीद की थी, विशेष रूप से निराश हुई। इस निराशा ने राष्ट्रवाद के अधिक कट्टरपंथी और उग्रवादी रूपों की और बदलाव को बढ़ावा दिया, क्योंकि उदारवादी नेताओं ने पाया कि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई है और ब्रिटिशवादों में उनका विश्वास टूट गया है। असंतोष ने बाद के राजनीतिक आंदोलनों में अधिक टकरावपूर्ण दृष्टिकोण को भी बढ़ावा दिया। 7वां हेडिंग है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कमजोर करना। पृथक निर्वाचन मंडल को बढ़ावा देकर और सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा देकर सुधारों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकीकृत राष्ट्रीय आंदोलन बनाने के प्रयासों को कमजोर कर दिया। कांग्रेस लंबे समय से धार्मिक और सांप्रदायिक मतभेदों से परे स्वशासन के लिए एकजुट संघर्ष की वकालत कर रही थी। सांप्रदायिक राजनीति को वैध बनाकर मिंटो मॉर्ले सुधार ने कांग्रेस की स्थिति को कमजोर कर दिया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट मोर्चा पेश करना और भी मुश्किल बना दिया। 1912 ईस्वी के लगभग में इंडियन नेशनल कांग्रेस को कमज़ोर करना मतलब कम्युनल रिप्रेजेंटेशन यानी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से हिंदू मुस्लिम विभाजन बढ़ा, जिससे कांग्रेस की एकता घटी। साथ ही डिवाइड एंड रूल की नीति के तहत ब्रिटिश शासन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एकता को बाधित किया, जिससे कांग्रेस की प्रभावशीलता कम हो गई। 8वां हेडिंग है व्यापक सामाजिक समूहों का हाशिए पर जाना, यानी मार्जिनलाइजेशन ऑफ अ ब्रॉड सोशल ग्रुप। प्लीज़ लिसन, आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइसेस। आगे देखेंगे। सुधार निम्न जातियों, महिलाओं और आर्थिक रूप से वंचित जैसे व्यापक सामाजिक समूहों के प्रतिनिधित्व को संबोधित करने में विफल रहे हैं। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर ध्यान केंद्रित करने से भारतीय समाज के सभी वर्गों के समावेशी प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर असर पड़ा। इस बहिष्कार ने सामाजिक असमानताओं को कायम रखा और एक सच्चे प्रतिनिधित्व और लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली के विकास में बाधा उत्पन्न की। शॉर्ट में समझेंगे। मिंटो मॉर्ले सुधार अधिनियम 1909 ने मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन मंडल बनाए, जिससे हिंदू मुस्लिम विभाजन बढ़ा। निचली जातियों, दलितों और महिलाओं की समस्या अनदेखी रहीं। इन सुधारों ने भारत में सांप्रदायिक विभाजन को गहरा किया और भविष्य में विभाजन की नींव रखी। लास्ट में है निष्कर्ष के रूप में, यद्यपि 1909 का मिंटो मॉर्ले सुधार अधिनियम ब्रिटिश भारत में संवैधानिक सुधार की दिशा में एक कदम था, लेकिन सीमित प्रतिनिधित्व, सांप्रदायिक विभाजन, प्रतिबंधित मताधिकार, कार्यकारी उत्तरदायित्व की कमी और कथित अपर्याप्तता जैसी इसकी कमियों ने भारत में वास्तविक राजनीतिक प्रगति और एकता को बढ़ावा देने में इसकी कमियों को रेखांकित किया है। आई होप आपको वीडियो ठीक ठाक लगा हो। जय हिंद, जय भारत।